अब जो है हमारे साथ रवि शंकर जी जुड़ रहे हैं और इनके पास जो है मेटल स्पेस से दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, मॉयल और दूसरा सेल आ रहा है। रवि जी ज़रा बताएंगे कि आपको जो है आपकी बाइंग प्राइसेस और क्वांटिटीज़ क्या थी, और इन दोनों स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है आपका क्या व्यू जो है आपको चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए, ज़रा बताएं रवि जी। सर हमारा जो है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है। पहला जो मोबाइल है मैंने 80 शेयर खरीदा है 415 रुपए के भाव से, और दूसरा है 170 शेयर खरीदा है सेल का 157 रुपए 93 पैसा के भाव से। मॉयल आप देखें तो आपकी जो खरीदारी प्राइस रही है वो 415 रही है, और अभी जो है करंटली जो ट्रेड कर रहा है 324 कर रहा है। सेल की भी बात करें तो 52 वीक हाई लेवल्स के आसपास आपने खरीदा था और वहाँ पे भी जो बड़ी गिरावट आई है। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी हमने मेटल स्पेस में देखा ही है, लेकिन दोनों ही स्पेस में देख रहे हैं कि गिरावट मॉयल और सेल में आपके बाइंग लेवल से देखने मिल रहा है। राजेश जी ज़रा बताएंगे कि लंबे अवधि के लिए मॉयल और सेल के लिए आपकी क्या राय रहेगी और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स ट्रैक करने चाहिए? देखिए, मॉइल का अगर वीकली चार्ट देखे तो अप्रैल मई मंथ में ये यहीं पे ट्रेड कर रहा था अराउंड 310 300 के आसपास, एंड वहां से फिर एक शानदार रैली आई थी टुवर्ड्स 560। अभी उन लेवल्स को ही वापस रिटेस्ट कर रहा है, बट लास्ट मंथ में हमने देखा था कि बाउंस में स्टॉक जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है 200 डीएमए पे। तो अभी सलाह ये होगी फिलहाल सपोर्ट पे, तो सपोर्ट 305 310 के स्टॉप लॉस से फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, एंड बाउंस बैक में वापस 370 375 आता है तो वहां पे वापस चेक करना होगा। अगर 375 380 भी क्रॉस करता है देन स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो वापस वो सेल ऑन राइज वाला काउंटर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी का चार्ट अगर आप देखें तो डेफिनेटली 52 वीक हाई से जो है करेक्ट हुआ है, बट इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट आया था, एंड ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक जो है करेक्ट कर रहा है। अभी मेरे हिसाब से 105 102 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर इनकेस वहां पे आता है तो ये भी काफी डीप करेक्शन होगा, बट वहां पे अगर वापस आता है तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं स्टॉक का। अगर देखें ऊपर के लेवल पे 155 160, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो 155 160 जो है वापस एक बार वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सवाल के लिए अडानी विल्मर पे इनकी खरीदारी है, 400 शेयर होल्ड कर रहे हैं लगभग 469 के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 30% की लॉस में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं स्टॉक 400-405 रुपए के पार नहीं निकल पा रहा, वहां से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आते हुए दिख रहा है। अभी देखें तो स्टॉक कुछ 330 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ से रिकवरी के कितने साइंस है और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी लॉस में चल रही है यहाँ पर। देखिए, काफी वॉलेटाइल होते हैं अदानी के स्टॉक्स। अभी रिसेंटली लास्ट वीक से पॉजिटिव मोमेंटम में है, एंड डेली चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो उसको कंसिडर करते हुए यहाँ से भी फर्दर पॉजिटिव ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमीडिएट में अगर देखें तो 340 एक 200 डे रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल जिस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है पॉसिबली 350 360 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 310 का, क्योंकि अगर 310 ब्रेक करता है तो ये जो पैटर्न है वो फिजल आउट हो जाएगा। एंड जो ओवरऑल ट्रेंड है, जैसे आपने कहा कि जनरली जब भी स्टॉक रैली करता है 400 390 400 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, तो वो जब क्रॉस करेगा तो उसके बाद ब्रॉडर ट्रेंड इसका पॉजिटिव होगा। बट अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए 360 का लेवल्स के लिए, और नीचे में 310 का स्टॉप लॉस रखिए।